आज फिर एक नफरती बयान निकल के सामने आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में। और वो नफरत फैलाने वाला वो बाबा जिसको ना बोलने का ढंग है, ना उसको चलने का ढंग है और ना उसको अपना धर्म संभालने का ढंग है, वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज हमारे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहा है। वो धीरेन्द्र शास्त्री वो बताते हैं कि अपना गुरुकुल स्थापित कर रहा है और उस गुरुकुल में एक वेद का पाठ पढ़ाया जाएगा और उसमें ये बताया जाता है कि इसलिए वेद का पाठ पढ़ाया जाएगा कि उसमें कोई जावेद और नावेद न बन जाए। हाँ, इस तरीके के बयान देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री और इस तरीके से बयान देते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में, देश में नफरत ही नफरत फैल रहा है। ये बाबाओं के चक्कर में, इन बाबाओं के चक्कर में आज हमारे देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, और देश में दंगा और फसाद हो रहा है। आज हमारा देश किस तरीके से आज तबाह और बर्बाद हो गया, इन बाबाओं के चक्कर में, इन बाबाओं के बातों में आके, जिन बाबाओं को आज हिंदू धर्म पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन ये बाबा आज देश में नफरत फैला रहे हैं। बस काम की बात नहीं करते हैं और देश में नफरत फैलाने में सबसे आगे है। हाँ, आप ये बयान सुन सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके से आज हमारे हिंदुस्तान में आज नफरत फैला। आप ये बयान सुन सकते हैं। हम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन 1 दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागे सुधामपुर गुरुकुलम को। झूठे और ढोंगी बाबाओं का बयान सुन के पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। और ये ढोंगी बाबा कभी देश के संविधानों को अपमान करते हैं, कभी कुंभ में मारे गए लोगों को अपमान करते हैं और ये बताते हैं कि कुंभ में मारे गए लोगों को नुक्स मिल गया है। और देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हैं, लेकिन अपना बयान पहले ही देना आता है उसको। बेढंग का बयान और देश में हिंदू मुसलमान करवाना, नफरत फैलाना। और हमारा देश का नौजवान इसी राह पे चलेगा क्या? देश में हिंदू मुसलमान करते ही हमारा देश आगे बढ़ेगा? जो ढोंगी बाबा जावेद और नावेदों का डर दिखा रहा है, वो उड़ीसा में भाजपा की सरकार आ गई है और एक मुसलमान व्यक्ति को मौत का घाट उतार दिया जाता है गौ रक्षा के नाम पे। और यही है जावेद और नावेद का डर दिखाने वाला बाबाओं का बयान, जो आज मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और वहां बयान देते जावेद और नावेदों से डर लग रहा है। हाँ, और ये लंबी फहरिस्त है। 2014 से लेके अब तक, जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये धर्म के नाम पर इंसानों को मारा जाता है, काटा जाता है। क्या हमारा देश इन्हीं सोच से आगे बढ़ना चाह रहा है? धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान का। भाजपा का एक नेता है अजीत डोभाल, वो खुलेआम बयान दे रहा है कि आज से कई साल पहले अंग्रेजों ने जिस मंदिरों को गिराया है, उसका बदला आज लो, मुसलमानों से बदला लो। आज हमारे देश के नौजवानों को उकसाया जा रहा है। क्या हमारे देश का नौजवानों को इस तरीके से आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? क्या आज हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं कि इस तरीके का बयान देके आप हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? आप अपने नौजवानों को आप मस्जिदों के आगे जाके डांस करवा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के नौजवानों को आज मौतों का घाट उतार दे रहे हैं एक धर्म के नाम पे। और आप ये अजीत डोभाल का बयान सुन लो, किस तरीके के शर्मनाक बयान दे रहे हैं। हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। शर्म आता है ऐसे लोगों पे, जो यही अजीत डोभाल पहले ये कह रहा था कि देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आधा से ज्यादा मुसलमानों का हाथ है। और पाकिस्तान के जो एजेंटे थे, जो पाकिस्तान के जो जासूस थे, वो सबसे ज्यादा हिंदू पाया गया था। यही आज अजीत डोभाल का कहना था। और आज अजीत डोभाल किस तरीके से अपने बयानों से मुकर रहा है और किस तरीके से नफरत फैला रहा है। आज ये किसका असर है? या भाजपा का असर ये दिख रहा है। 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या था हमारा हिंदुस्तान? क्या हमारे हिंदुस्तान में इन बाबाओं का भाषण सुन के क्या ऐसा नहीं लगता कि इन बाबाओं को खुली छूट मिल गया है?